मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और इस बीच में साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं, छात्र हैं, उन्हें ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐड किया जा रहा है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं पेपर देने के एवज में। ये नकली पेपर होता है, जाहिर सी बात है, जिसका जो मूल क्वेश्चन पेपर है उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन कई ऐसे मामले जब सामने आए तो उसमें अब मध्य प्रदेश पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, भोपाल जिला क्राइम ब्रांच, उसने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को भी पकड़ा है। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो शिकायत क्या आई थी आप लोगों के पास जिसके आधार पर आप लोगों ने जांच शुरू की और कितनी लंबी ये जांच चली जिसके बाद आपने एक एक करके आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया? नमस्कार। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये कोई नया मसला नहीं है। ये पिछले 2 सालों से हमारे एक्सपीरियंस में है। एग्ज़ाम से पहले दिसंबर जनवरी में इस तरह के एक तरह का फ्रॉड, साइबर फ्रॉड कहना चाहिए, जो कि सीजनल होता है। वो एग्ज़ाम से पहले एक्टिवेट होते हैं और लोगों को, बच्चों को, उनके अभिभावकों को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में शामिल करते हैं। ये ग्रुप में काफ़ी मेंबर्स हो सकते हैं, काफ़ी 15,000, 20,000, 1 लाख तक संख्या पहुंच जाती। उनको ऑफ़र देते हैं कि आपको एग्ज़ाम के पेपर मिलेंगे, आप फला लिंक पे फला ग्रुप में आइए। 1,000 से 2,000 रुपये लिए जाते हैं और उसके बाद ये लोग या तो कोई फर्जी पेपर डाल देते हैं जो एआई से बनाया हुआ होता है, या पेपर नहीं देते। मतलब तरह से पूरी तरह से फ्रॉड करते हैं और काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड करके ये लोग गायब हो जाते हैं। तो हमारा पिछला एक्सपीरियंस था, पिछले हमने कुछ आरोपी, आधा दर्जन आरोपी पकड़े थे। पिछली बार बोर्ड के पेपर लीक होने की बात आई थी, पर जांच और अनुसंधान में किसी तथ्य में हमें ये नहीं साबित हो पाया कि कोई बाकी में पेपर लीक हुआ था, बल्कि पेपर लीक के नाम पे लोग फ्रॉड करते हैं। तो वो हमारे पास वो डेटा था, वो हमारे पास आरोपी थे, वो मोडस ऑपरेंडी हमें इन्फॉर्मेशन लगातार हम लोग लगातार करते रहते। इसके पहले हमने शिकायत आने से पहले एग्ज़ाम के बारे में एडवाइजर भी जारी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, उनके अभिभावकों को कर दी गई थी कि इस पेपर के चक्कर में, गेस्ट पेपर के चक्कर में या ओरिजिनल पेपर के चक्कर में अपना करियर, अपना एग्ज़ाम, अपना टाइम और अपना जीवन बर्बाद ना करें। मुझे लगता है उसका, और माध्यमिक शिक्षा मंडल से फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करते हुए उनकी तरफ से जो भी चीज़ें आई थी वो ऐड करते हुए, कुछ हमारी टेक्निकल टीम ने कुछ सर्च किया वो, और मीडिया में इसका इतना अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में प्रचार, एक्सपोजर हुआ कि मुझे लगता है इसकी कोई शिकायत नहीं आई हमें पेपर लीक होने की, या पेपर में किसी आदमी को उसके बाद कि हमें इस फ्रॉड की हमारे पैसे चले गए। तो ये अच्छी हमारे लिए, सभी के लिए सफलता है। तो कुल अब तक कितने आरोपी आपकी गिरफ्त में आ चुके हैं और क्या कबूला है उन लोगों ने अब तक कि कैसे वो इसको अंजाम देते थे? देखिए, जो ग्रुप्स बने, हमने ग्रुप को आइडेंटिफाई किया। कई बार एक ही व्यक्ति ने ज़्यादा ग्रुप बनाए थे, एक से ज़्यादा, कई बार व्यक्ति ग्रुपों में शामिल थे। हमने करीब आधा दर्जन के लगभग प्राइमरीली आइडेंटिफाई किया कि ये लोग मैक्सिमम ग्रुप चला रहे हैं जिसमें कि पेपर लीक तरीके से या बोर्ड के पेपर का मोनो करके इस तरह इस्तेमाल करके कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स जो थे वो बंद हो चुके थे, वो पहले थे पर वो एक्टिव नहीं थे, तो हमने आइडेंटिफाई किया फिर। और ये बड़ा आश्चर्य की विषय है कि प्रदेश के चारों कोने से, चाहे वो रीवा हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे वो भिंड हो या छिंदवाड़ा हो, सब तरह से ये लोग इन्वॉल्व पाए गए। और इनमें से हमने 2 आरोपियों के को छिंदवाड़ा से पकड़ा, एक को भिंड से पकड़ा। इनकी प्रोफाइल देखी तो ये लोग 12th फेल जैसे हैं, मतलब पढ़ाई बीच में, खुद भी 12th फेल है? खुद पढ़ाई बीच में रोक दी है। कुछ लालच जो आता है कुछ करने का, या पहले से सीखा होता है लोगों से बातचीत में, उस तरह से ग्रुप ऑपरेट करते हैं और पैसा कमाने का एक जरिया मानते हैं, एक सीजन मानते हैं। इसके अलावा पहले हम लोग करीब आधा दर्जन से अधिक आरोपी पहले पकड़ चुके हैं। और मतलब सोचने वाली बात है कि इसमें कई बार बालिग ना होकर नाबालिग भी शामिल होते हैं। तो मतलब वो जो मिडिल के ऊपर जो लड़के होते हैं, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी में, वो इन्वॉल्व इसमें हो जाते हैं। खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट होता नहीं है तो ये तलाशते रहते हैं पेपर, वो पर तलाशते इस तरह की लिंक से लोग जुड़ जाते हैं। पहले खुद भी ठगी का शिकार होते हैं, फिर बाद में ये लोग इसको एक धंधा मान के, एक साइबर फ्रॉड मान के इस तरह का फ्रॉड करते हैं। एक अंतिम सवाल बस ये रहेगा कि पूछताछ में अब तक क्या जानकारी निकल पाई है? कितना इन लोग अब तक इससे ठगी की रकम अब तक ले पाए हैं? कितना कमाई इन लोग कर पाए थे इससे अब तक? इससे कोई जानकारी सामने आई हो? देखिए, जो आरोपी का जो स्टेटमेंट होता है, उसके अलावा हमारे पास जो डेटा होता है, या हमारे पास बैंक की डिटेल्स होती हैं या जो यूपीआई की डिटेल्स होती है, उससे हम अनुमान लगाते हैं। ये मान के चलिए कि इन्होंने करीब 1,001 लोगों से तभी ले लिए। 15,000 एक ग्रुप में थे, एक ग्रुप में 1 लाख मेंबर्स थे, बुकिंग कर रहे थे। लेकिन जो हमारा प्रोपेगेंडा, मीडिया का जो प्रचार प्रसार रहा, उसके कारण नहीं कर पाए। ये पैसे को अलग लिंक पर भेजकर, इसके लिए खाते भी अलग मिलते हैं, उन खातों पर पैसे भेज जाते हैं और बाइनेंस जो क्रिप्टो करेंसी, उसके माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। हमने अभी उस खाते की, बाइनेंस की डिटेल बुलाई, उसका थॉरली हम
अध्ययन कर रहे हैं, उस खाते में मैंने फ्रीज लगवा दिया है, यानी वॉलेट है जो अपना बिटकॉइन का, उस पर फ्रीज लगवा दी, और हम किस मोड से पैसे आए, किस खातेदार के पैसे आए, उसको हम चैनल पता करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान थे, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है। ये जो पूरा गिरोह काम कर रहा था, इसमें प्रमुख गिरफ्तारियां अब हो चुकी हैं और अब पुलिस जो है उन बैंक खातों को फ्रीज करा करके ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई है कि अब तक कितने लोगों को ठग करके इन साइबर अपराधियों ने उनसे कितनी रकम अब तक उगाही की है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।